इंद्र सिंह जी, राष्ट्रपति भवन से। राधे राधे जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मैं सेना से हूँ। सेना में रहते हुए ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ नहीं जुड़ पाया। जीवन का काफी समय व्यर्थ कर चुका हूँ। पिछले 4 महीने से आपसे जुड़ा हूँ, आपका सत्संग सुनता हूँ, जिससे मुझे काफी बल मिला है। श्री राधा नाम जप करता हूँ, लेकिन मन के विचार नाम जप में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे मानसिक परेशानी बढ़ती जा रही है। उचित मार्गदर्शन कीजिए। उससे मानसिक परेशानी बढ़ती नहीं चली जा रही, आप उसको नकारात्मक सोच में ले रहे हैं, आप निगेटिव ले रहे हैं। आपका अध्यात्म बल गंदगी को निकाल रहा है। कई बार सत्संग में और एकांतिक में भी कहा है, शायद आपने उसे गौर से नहीं सुना होगा। हमारा मन एक चिप की तरह है। देखो, ऐसी ऐसी छोटी चिपें आती हैं, 350 घंटे 500 घंटे का उसमें प्रवचन या कुछ भी भरा जा सकता है। तो ये भगवान का मन जो बनाया हुआ है, ये अनंत जन्मों के इसमें गंदे और अच्छे दोनों संस्कार भरे हुए हैं। पूरा डिलीट करना है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे हैं। अब जब आप राधा राधा जपना शुरू किए तो गंदगी निकल रही। कोई आ रहा है तो आप देखोगे, या जा रहा है तो देखोगे। अब वो आ नहीं रहा है, वो जा रहा है। मन भजन करने पर मन में जो विकार निकलते हैं, मन में जो गंदगी आती है, वो आ नहीं रही है, वो अंदर की छुपी हुई बाहर निकल रही है। धैर्य पूर्वक आप थोड़ा दीर्घ काल तक जपिए, फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है। फिर उसमें आने लगेंगी भगवान की झांकियां, फिर महापुरुषों की कृपा तुम्हें अनुभव होने लगेगी। स्वप्न में दिव्य भगवान की कोई न कोई लीलाएं ऐसी, फिर आगे बताना नहीं पड़ेगा, वो रास्ता चल पड़ेगा। अभी कुछ दिन सहने का मार्ग है। देखो, एक कच्ची मटकी होती है, बड़ी सुंदर प्रक्रिया है, साधक के लिए बहुत अनुकरणीय है। मिट्टी कुम्हार खोद के लाता है, इसके बाद उसकी बहुत पिटाई करता है। अगर इतनी मिट्टी भी कहीं कड़ी रह गई तो वहीं से मटकी पानी देने लगेगी, वहीं से रिस होने लगी, खाली हो जाएगी मटकी। वो एक छोटी सी सरसों के समान भी कड़ी मिट्टी नहीं रहने देता। कूट के, फिर जल डाल के, फिर पैरों से हाथों से गूंद गूंद कर उसे एकदम मलाई जैसा कर देता है। फिर चाक पे चढ़ाता है, फिर जैसा चाहता वैसा आकार देता है उस मिट्टी का। फिर भी नहीं बख्शा गया, अब उसे धूप में रख के तपाया गया। फिर भी नहीं बख्शा गया, उसको आवे पे रख के जलाया गया। तब वो मटकी जब परिपक्व हो गई तो बाजार में ऐसे रख के बजा के दिखा रहा है, लो कुछ भी रस भर दो, अब ये न फटेगी और न चुएगी। अगर वो धूप में सेकने के बाद उसमें 1 लोटा पानी डाल दो तो पूरी मटकी फैल जाएगी। एक द्रवित पदार्थ रखने के लिए कुम्हार ने मिट्टी को किस तरह से इस योग्य बनाया, ऐसे ही सदगुरु, संत या भगवान जब इस प्रेम रस को, भगवत रस को रखने की, तो अब तो जलना तो है ही ना, तभी तो परिपक्व होगा। वो पाप नष्ट होंगे जो हमने किए, जो अनर्थ अनंत जन्मों के, वो नष्ट। धैर्यवान बनो। ये जलन शीतलता की तरफ ले जा रही है, और जो भोगों की जलन वो ज्वाला की तरफ ले जा रही। जलत ज्वाला ज्वाला, न जाने कितनी कामनाएं ऐसी हमने गंदी की है। अब उनको पावन करने के लिए नाम जब कर रहे तो थोड़ा धैर्यवान बने। देखो, आराम से समझो, आपके शरीर में कोई रोग हुआ, हाथों पे कोई रोग है या कहीं, आप ऑपरेशन करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, जानते हैं भयानक दुख होगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहेंगे, पता है। डॉक्टर को पैसा देते हैं, अच्छे डॉक्टर का वर्ण करते हैं, विनय करते हैं, आप अच्छे से ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन तो फाड़ा जाएगा, इसके बाद वो सिला जाएगा, महीनों उसका कष्ट। लेकिन आपको कष्ट होगा पर दुख नहीं। समझना, कष्ट और दुख में अंतर है। एक डिप्रेशन में पहुंच जाना, व्यथा हो जाना, उसे दुख कहते हैं, और कष्ट पीड़ा हो जाना। लेकिन आपको पता है 1 महीने बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, समझ रहे ना। तो आप जानबूझकर पैसा देते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं, आप महीनों बिस्तर पर रहते हैं, लेकिन आपको लगता है अब दुख निवृत्ति हो गई। वो अगर बना रहता तो बहुत कष्ट देता। तो ऐसे ही अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं बिना पैसा दिए और बिना ऑपरेशन के। राधा राधा राधा, आप देखो, अनुभव करके बता रहे ना, मन बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो तुम्हें परेशान करता रहा है, अब उसको परेशानी शुरू हो गई। अनुभव में आ रहा है ना, परेशान है मन, क्योंकि इस बेईमान ने हमको प्रेरित करके ऐसे कर्म कराए कि दुर्गति हो जाती है। अब उन कर्मों की धुलाई हो रही, सफाई। जैसे ऑपरेशन हो रहा है ना, पीड़ा होती है पर दुख नहीं,
दुख नहीं होना चाहिए। दुख होगे तो फिर व्याकुलता आएगी और भजन छूट जाएगा। और इसका तो इतना प्रबल है कि जब आप ठीक से भजन करेंगे ना, तो ये आपको प्रेरित करेगा किसी तरह तुम कोई गंदी हरकत करो। पक्का कि जैसे किसी को जल में डुबो ना तो सांस के लिए व्याकुल होता है, ऐसे ही मन विषय के लिए व्याकुल होता है। पर गुरुजनों के वचन शास्त्र, नहीं नहीं, राधा 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 राधा, वो जल गया, शांत हुआ। अब दूसरी वृत्ति आई, महायुद्ध है, ये छोटा मोटा नहीं है। जीवन मुक्त होना महायुद्ध है, और इस युद्ध में किसी का सहयोग नहीं, सिर्फ आप अपने आप से। संत महात्माओं के वचन, अच्छा मान लो हम आपको समझा रहे, ना समझे, अभी बाहर निकले, खत्म खेल। चलना तो आपको है ना, जैसे डॉक्टर ने औषधि दे दी, खाना तो आपको है ना, परहेज तो आपको करना पड़ेगा। स्वस्थ आप डॉक्टर के दिए हुए औषधि से हो जाएंगे, पर आपको खाना पड़ेगा। अब आप ना खाएं, औषधि ले जाके फेंक दे और परहेज बिगाड़ दे तो रोग बढ़ जाएगा। ऐसे ही ये रोग है, इसका नाम भव रोग है, ये बहुत दुख देने वाला है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक, पढ़े लिखे हो, हमारी बात समझ रहे हो, बिल्कुल सरलता से समझाया है। हम जानबूझकर दुख निवृत्ति के लिए ऑपरेशन कराते हैं। अब हम जानबूझ करके इस दुख को सहेंगे, मन को निर्मल करेंगे, गलत आचरण होने नहीं देंगे। चाहे जितना ही हमें प्रेरित करे, वो बिना आपके दस्तखत के कुछ कर नहीं सकता। आप स्वीकृति करेंगे तभी ये कर पाएगा। चलो अच्छा, आज बस मरे मारेगा। अब ये देखो ना, संसार की आंख खोल के देखो कैसी